जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से कराया जाएगा, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम कराकर बिहार में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होगी। तो कई दिनों से लड़कों की यह मांग था, जब से नियमावली आई थी तब से लड़कों की यह मांग था कि अभी तक सरकार कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है कि एग्ज़ाम कैसे होगी, इसका पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। तो कल देर शाम तक बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज़ किया, अपना एक नोटिस डाल दिया और उसमें इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन से पेपर्स होंगे और किस किस सब्जेक्ट्स के लिए, या प्राइमरी के लिए, मिडिल के, अपर प्राइमरी के लिए, हाई स्कूलों के लिए और प्लस टू के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन लड़कों में बना हुआ है, तो आइए उन सारे कन्फ्यूजनों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली के अंत तक हम आपके साथ रहेंगे और पल पल की अपडेट्स और सारी जानकारी आप लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से बीपीएससी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। तो इसमें जो एग्जाम्स नोटिस जो दिया गया है उसमें एग्जाम्स के 2 पेपर बनाए गए हैं। सभी को 1 से लेकर 12 तक के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को 2 पेपर का एग्जाम देना है। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग क्लियर हो लेंगे कि 2 पेपर का एग्जाम देना है। कौन कौन से 2 पेपर हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर 1 जो होगा वह 1 से लेकर 12 तक, यानी पहली से लेकर 12वीं तक के जो भी शिक्षक होंगे सभी को यह एग्जाम देना है। क्या क्या क्वेश्चन होंगे इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होंगे। इस दोनों को मिलाते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, जिसमें 25 मार्क्स जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स वो इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश कंपलसरी किया गया है, इंग्लिश के होंगे। इसके बाद ये 2 भागों में है और एक भाग में इसके 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप या तो हिंदी या उर्दू या बांग्ला जिस किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चुनते हैं तो उसी सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चंस आपको देने हैं। यानी ये 100 क्वेश्चंस का एग्जाम जो है सभी के लिए कंपलसरी है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक। अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो पेपर है आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें 30% मार्क्स सभी को लाना है, तभी आपका सेकेंड पेपर का कॉपी चेक किया जाएगा। यानी आप जो सेकेंड पेपर के मेरिट वाला जो होगा, इस पर मेरिट बनेगा, उसके लिए योग्य होंगे। यानी 100 में 30 क्वेश्चन आपको 30 नंबर हर हाल में आपको लाना है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी के होंगे। यानी 100 में 30 नंबर आपको हर हाल में लाना है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में क्या है, ये 3 एग्जाम्स होंगे। क्लास 1 से लेके 8वां तक के लिए एक एग्जाम, उसके बाद 9th और 10th वालों के लिए अलग एग्जाम और 11th और 12th वालों के लिए अलग एग्जाम होंगे। ये जो है सभी के लिए है। इसकी जो समय अवधि है इसका भी 2 घंटा है और इसकी भी समय अवधि कितनी है, 2 घंटे की है। तो इसमें ये सभी के लिए है और इसमें 3 एग्जाम्स होंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इस पे हम लोग मेन चर्चा इसी पे करना है, क्योंकि आपके बहाली के लिए जो मेरिट बनेगा, मेरिट जो कट ऑफ तय किया जाएगा वह इसी पे तय किया जाएगा। तो क्लास 8 के लिए 150 क्वेश्चंस होंगे और यह जो 150 क्वेश्चंस किसके होंगे, तो यह पूर्णतः जो है जनरल स्टडीज पे आधारित होगी। जनरल स्टडीज जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम होता है, बीपीएससी पीटी जो एग्जाम्स होता है कंबाइंड, उसका ही सिलेबस संभवतः मिलता जुलता उसी का सिलेबस दिया गया। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाए। तो ये 1 से लेके 8 तक के लिए एक एग्जाम होगा और यह 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद 9th और 10th वालों के लिए अलग एग्जाम होंगे। इसमें भी इनका क्या रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इन 150 क्वेश्चंस को 2 भागों में बांट दिया गया है। 100 जो क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का, वो उनके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट की वो टीचर बनेंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए है यानी विषय के लिए है, उनका 100 क्वेश्चंस होगा। प्लस 50 जो क्वेश्चंस होगा वो यहाँ से आ जाएंगे, यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस से आपका 50 क्वेश्चन आएगा। वैसे ही 11th 12th में है
11 12 वालों के लिए भी 100 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट से होंगे और 50 जो क्वेश्चन है वो क्या है जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस से ये इनसे पूछा जाएगा। तो ये 2 पेपर सभी को देना है। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है जो आपका 25 क्वेश्चन हिंदी होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश होगा और 75 क्वेश्चन हिंदी होंगे। और ये जो पेपर है इसी पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट जो बहाली के लिए आपकी बनेगी यह इसी पे बनेगी, जो हम देख सकते हैं 1 से 8 के लिए 150 क्वेश्चंस जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस के, और ये जो आगे जो है पेपर ये 9th और 10th के लिए 11th और 12th के लिए इनका भी 150 होगा। 100 क्वेश्चंस उनके सब्जेक्ट से विषय से और 50 क्वेश्चन जीके जीएस से। तो ये तो हम लोग पेपर समझ गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछती है इसको हम लोग जरा से जानते हैं। 1 से लेके 8 तक यहाँ क्या है 150 क्वेश्चन है। आपको 150 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है 150 है। नेगेटिव मार्क्स भी है। सबसे बड़ा फैक्ट इसमें क्या क्या है, बीपीएससी ने नेगेटिव मार्क्स लगाया, तो उसके भी चर्चा हम अंत में करेंगे। कितना नेगेटिव मार्क्स है आपको, कितने क्वेश्चन पे एक सही आपका कटेगा, कितना गलत पे एक सही कटेगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन के लिए अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप आ जाइए जीके यानी जनरल नॉलेज, उसके बाद जीएस जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, उसके बाद आपका जीके जीएस में तो आपका सभी आ जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी, उसके बाद साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा आपको पढ़ना है मैथ्स और क्या है रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है, यह सभी के लिए है। 9th और 10th वालों के लिए, 11th और 12th वालों के लिए, भले उनका 50 मार्क्स का है लेकिन ये सभी लोगों को पढ़ना है। अब यही चीज सबसे भारी लग रहा है सीटेट बीटेट वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जीके जीएस का हाल जाना नहीं था। अगर आप शिक्षकों की तैयारी करने वाले लड़कों को देखेंगे तो 100 में 10% भी ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे जो अदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कुल मिलाकर 5 से 7% ऐसे लड़के होंगे जो सीटेट बीटेट पास है और शिक्षा के अलावा और सारे एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे। तो कंपटीशन बहुत ही इजी है, कंपटीशन भारी नहीं है। इन्हीं लड़कों में आपको फाइट करना है। जो भी अच्छे से मेहनत कर देंगे, सही रणनीति बनाकर मेहनत कर लेंगे, उनकी जो सफलता है 100% श्योर है। सीटों की कमी नहीं, सीट बहुत है और कंपटीशन देने वाले कम है। लोग कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक 5 लाख आ जाएंगे। 5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनमें से 1 लाख भी ऐसे नहीं होंगे जो इस फॉर्म को डालेंगे। पहले ही बीपीएससी का नाम सुन के तो 50% लोग ऐसे ही बेकार हो गए हैं बीपीएससी का नाम सुन के। और इसमें क्या कर दिया गया है, नेगेटिव लगा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग लगा दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो इसकी जो है बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया कितने गलत क्वेश्चंस पे एक सही क्वेश्चन कटेगा। लेकिन बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स को आपको उठा के देख लीजिए, बीएसएससी को उठा के देखिए, किसी भी एग्जाम का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसका कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसमें जो होता है 1/4 नेगेटिव होता है, यानी 4 गलत क्वेश्चन पर एक सही नंबर आपका क्या होता है, कट जाता है। उसके बाद 68वीं बीपीएससी पीटी भी हुआ है तो उसमें भी 1/4 नेगेटिव का प्रावधान था, यानी 4 गलत जवाब पर आपका एक सही नंबर कट जाता है। तो इसको आप मान के चलेंगे कि 4 गलत जवाब पे एक सही जवाब का आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो बात होगी नेगेटिव वगैरह की। अब हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, क्या पढ़नी है, तो ज़्यादा माथा इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बाजार शुरू हो गए हैं, फलाना बैच, दिमाका बैच, ये ले लो वो ले लो, इन सभी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप एक रणनीति के तहत पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे ताकि अपने पढ़ाई का लेवल जो है वह एकदम ऊंचा रखना है, ताकि नीचे की चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले कुछ बुक्स आपको हम बता रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं अपनी जानकारी के अनुसार। आप लुसेंट पढ़ें, या क्राउन ले लीजिए। 1 नंबर में आप लुसेंट और क्राउन, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। दूसरा एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह ले लीजिए जो महेश बर्नवाल का आता है। आप लुसेंट और क्राउन को सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और वहां से 1 लाइन क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी सार संग्रह निकलेगा, इसको आप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद डेली सेट प्रैक्टिस,
एक सेट आप डेली बनाएंगे। आज से ही यह रणनीति बना लीजिए। ऐसा सेट अभी मार्केट में आया नहीं है, एक दो दिनों में मार्केट में सारे सेट, सभी पब्लिकेशन का जो है सेट मार्केट में आ जाएंगे। तो एक सेट को आप क्या करेंगे, डेली बनाएंगे। उसके बाद सेट में जो क्वेश्चन, सेट का जो क्वेश्चन जो होता है आपसे गलत होता है, मैथ या रीजनिंग गलत होता है, तो उसके सॉल्यूशंस को देखें। अब ये नहीं केवल उसका आंसर देख लेंगे क्या सही है, उसका सॉल्यूशन को देखें कि इसका सॉल्यूशन बनाया कैसे, किस तरीका पे इस रीजनिंग को सॉल्व किया गया है, इस मैथ को किस पैटर्न पे सॉल्व किया गया, उसको देखेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद डीपली अध्ययन करें, स्टडी करें, अपना सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा आपको माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि कंपटीशन कितना है और किन लड़कों से कंपटीशन है, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह क्या क्या किया गया है। तो देख सकते हैं इसमें कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि आप जान रहे हैं सीटेट बीटेट पढ़ने वाले लड़के जो होते हैं वह अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बहुत ही कम करते हैं, मात्र 5 से 10% ही लड़के करते हैं। तो कुल मिला के आप देख ले तो अगर 4 से 5 लाख अगर फॉर्म डलाता है तो उसमें आपको 2 से 2.5 लाख लड़कों के बीच यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन है जो पढ़ने वाले लड़के हैं। और मेन अगर कंपटीशन की बात करें तो 1 से 2 लाख भी अगर कह देते हैं, 2 लाख लड़कों के से भी आगे अगर आपका कंपटीशन होता है, फिर भी सीटों की संख्या कितनी है, 1,78,000 है, यानी कंपटीशन 9 के बराबर है। बिल्कुल कंपटीशन नहीं है उनके लिए जो थोड़ा सा डीपली होके पढ़ेंगे, अब सीरियसली होके पढ़ाई करेंगे। अब जो क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वह जनरल के 40% यानी 150 में आपको 60 मार्क्स आपको लाना है। तो आप जो है वह बहाली में आप आगे की जो प्रक्रिया होगी मेरिट वगैरह में आप फाइट करेंगे। अगर 40% में लूज करते हैं जनरल वाले तो आगे उनकी कोई भी इसमें प्रक्रिया से वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बीसी की बात करें बैकवर्ड क्लासेज की तो उनको 36.7% यानी लगभग 54.75 यानी लगभग 55 मार्क्स इनको लाना है। ईबीसी की बात करें तो ये जो है अति पिछड़ा वाले 35% यानी 52.5, कुल मिला के आप कह सकते हैं कम से कम 53 नंबर। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबिलिटी और वुमेन महिलाओं के लिए 32% यानी 48 मार्क्स इनके लिए फिक्स किया गया है कि कम से कम इतना मार्क्स आप लाते हैं तो आप क्या है, आप बहाली में शामिल होंगे, आगे की प्रक्रिया में काउंसलिंग वगैरह जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आप शामिल होंगे। और ये नंबर भी अगर लूज करते हैं तो आप इससे पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ईजी है। अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं होती है तो हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसको आप याद करें, उसके रिजल्ट्स को देखें, मात्र 4% लोग पास हुए थे। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कंपटीशन जो है वो भी बीपीएससी के कंपटीशन फाइट करने वाले सीटेट बीटेट पास कितने लड़के होते हैं जो बीपीएससी के एग्जाम्स वगैरह में बैठते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा लड़कों से कंपटीशन आपका है नहीं, बस एक सही रणनीति बनाकर और अपने आप को एकाग्र होकर सही दिशा में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी नहीं भूलें। हम डेली आपको नए नए टॉपिक्स और विषय से संबंधित वीडियो आपको डालते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी के लिए या इस बहाली संबंधित जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।